राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम आर्टिकल 8 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 8 बात करता है ऐसे लोगों की सिटीजनशिप राइट के बारे में जो इंडियन ओरिजिन हैं लेकिन इंडिया में रहते नहीं हैं, मतलब इंडिया के बाहर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कब माना जाएगा कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया है? उनको दो कंडीशंस पूरी करनी होगी। पहली कंडीशन कि या तो उनका या उनके पेरेंट्स में, मम्मी पापा में से किसी का या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अनडिवाइडेड इंडिया का यहाँ पे मतलब है कि तब इंडिया में कोई पार्टीशन नहीं हुआ था। पार्टीशन से पहले जैसे इंडिया था उसकी बात हो रही है। दूसरी कंडीशन है कि अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड कराया है जिस भी कंट्री में वो रह रहा है, उनके डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। अब यहाँ पर फॉरेन कंट्री से मेरा मतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को यहाँ नहीं इंक्लूड करेंगे। वो भी फॉरेन कंट्री ही है लेकिन हम यहाँ पे इन दो कंट्री को इंक्लूड नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाती हूँ। मैं अपने आप को ही लेती हूँ। मान लीजिए मैं यूएसए में रह रही हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी मम्मी या पापा दोनों में से किसी का जन्म या दोनों का ही जन्म इंडिया में हुआ है। तो अब ये पहली कंडीशन तो मेरी पूरी हो गई कि मेरा नहीं हुआ है बट मेरे मम्मी पापा में से किसी का जन्म हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक। अब मुझे दूसरी कंडीशन पूरी करनी है। वो क्या है कि अब मुझे एज अ इंडियन सिटीजन, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड करवाना है यूएसए में, ठीक। अब ये दोनों कंडीशन मैंने पूरी कर दी। तो अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये माना जाएगा कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ। मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था कि किसी भी आर्टिकल, किसी भी सेक्शन या फिर सेक्शन की किसी क्लॉज में ये शैल बी डीम्ड, जो ये टर्म है, इसका मतलब होता है लीगल फिक्शन, जो चीज़ है नहीं लेकिन मान ली गई है कि होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद महिमा। थैंक यू।